प्रभु श्री राम की बहन शांता की कहानी। रामायण की कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थीं। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये तो आप जानते हैं, पर भगवान श्री राम की बहन कौन थी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। श्री राम की बहन का नाम शांता था। श्री राम की बहन शांता के बारे में इतिहास में बहुत ही कम उल्लेख है। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान थी, यानी वह श्री राम से बड़ी थी। एक बार कौशल्या की बहन वर्षिणी और रोमपद अयोध्या आए। रोमपद अंग देश के राजा थे। एक बार कौशल्या की बहन वर्षिणी के मुख से निकल गया कि अगर उनकी कोई संतान हो तो शांता जैसी हो। वर्षिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता को वेदों और कला और शिल्प के अद्वितीय ज्ञान का लाभ था कि वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण बारिश के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। राजा रोमपद ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्षा के देवता इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से क्रोधित हो गए। अंग देश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि ऋष्यभंग के पास गए और उनके कहने पर यज्ञ करवाया। इसके बाद अंग देश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद अंग देश से इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। शांता ऋषि ऋष्यशृंग के आश्रम में रहने लगी। श्री राम की बहन शांता के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। बात उस समय की है, तब राजा दशरथ और रानी कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की संतान ही उसके काल का कारण बनने वाली है। इसलिए रावण ने पहले ही रानी कौशल्या को मारने की योजना बनाई। कौशल्या को उसने एक डिब्बे में बंद किया और नदी में बहा दिया। पर होनी को कौन टाल सकता था। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने राजा दशरथ और कौशल्या का गंधर्व विवाह करवाया। इतिहास में कहीं कहीं तो राजा दशरथ और रानी कौशल्या की 2 पुत्रियों के भी संकेत मिलते हैं। शांता को गोद दिए जाने के बाद राजा दशरथ को कोई संतान ही नहीं थी। इसलिए राजा दशरथ को इस बात की चिंता सताने लगी। संतान के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पर कौशल्या अपने दिल से अपनी पुत्री शांता का वियोग नहीं भुला पा रही थी। इस वजह से राजा दशरथ और रानी कौशल्या में मतभेद रहते थे। जैसे ही राम बड़े हुए, उनको अपनी बहन शांता के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बहन शांता और कौशल्या माँ को मिलवाया। दशरथ राजा ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, वह राजा दशरथ के दामाद ऋषि ऋष्यशृंग ने ही किया था। जो भी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा था, उसे अपने जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में देनी थी। इसलिए कोई भी ऋषि यह यज्ञ करवाने के लिए राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऋषि ऋष्यशृंग मुनि भी नहीं माने थे। किंतु जब शांता ने ऋष्यशृंग मुनि को बनाया तो वह यज्ञ करने के लिए मान गए और अपने जीवन भर की तपस्या को आहुति में दे दिया। इस यज्ञ के बाद ऋष्यशृंग मुनि तपस्या के लिए हिमाचल चले गए। भगवान राम की बहन शांता का जीवन त्याग से भरा हुआ था। जब भगवान राम अपने भाइयों के साथ शांता से मिलने गए तो उन्होंने उनको एक साथ रहने का वचन दिया था। भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज भी ऋषि ऋष्यशृंग का आश्रम है। वहीं कुछ मीटर की दूरी पर शांता देवी का मंदिर है। दोनों की पूजा अर्चना के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। दशहरा का त्यौहार भी देवी शांता के मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम की बहन शांता पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।
हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।